अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकमानी। ईरान अमेरिका माहदा हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई, हम तो खुश भी हो गए, सब ने शादियाने बजा दिए। फिर एक बार फिर ख़तरे से पिछले 24 घंटों में 48 घंटों में 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, जिससे लग रहा है कि ईरान अमेरिका ये जो MOU हुआ है और हतमी माहदा 2 महीने के बाद होना है, उससे पहले लगता है ये खटाई में बढ़ सकता है। क्या माहदा टूट जाएगा कि ख़त्म हो जाएगा और कुछ रीज़न्स क्या हैं, ईरान का कसूर है या अमेरिका का कसूर है, आज के इसमें मिला के से बात करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि एक सिंगापुर के फ्लैग वाले एक जहाज़ गुजर रहा था तो ईरान ने उस पर हमला किया। हमला दोबारा ईरान ने किया, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ईरान ने उस पर मिसाइल पर मारे, नुकसान हुए, जहाज़ को जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने कहना ये है कि ये जो एक मजाज रास्ता था, जो एक वो आइडेंटिफाई रास्ता था, उस रास्ते से हट के एक और रास्ते से जा रहा था, ईरान को उसमें था। असल में ईरान अपना हरमुज़ के मामले में अब वो अपना एक तरह का कंट्रोल बना चुका है। वो उसका ख्याल ईरान का है कि भाई ये अब एक तरह का पोजीशन मेरा ही है, वो मेरी मर्ज़ी से सब चीज़ें होंगी। अब बात ये है कि जो ये सारा माहदा, उससे पहले ये जो असल मकसद है इसको रिवर्स करना है कि ईरान पे हमले से पहले किस पोजीशन आ जाए। ईरान उस तरह मेरे ख्याल में चाहता नहीं है कि अब वो उस पुरानी सिचुएशन में जाए। वो ये चाहते हैं, ईरानी चाहते हैं कि हमें कोई टैक्स मिले, कोई टोल टैक्स मिले, यानी इस तरह के करके कोई सर्विसेज की सूरत में, किसी सूरत में कुछ कमाई हो और हमारा एक कंट्रोल रहे, पता लगे कि हमारे पास अथॉरिटी है। वहाँ से इशू बेसिकली ये चल रहा है। अब अमेरिका ने उस पर रिएक्ट किया, बहुत शदीद रिएक्ट किया। अमेरिका ने बम्बारमेंट की, उनके मुख्तलिफ रडार स्टेशनों को, मुख्तलिफ जज़ायर में आइलैंड्स को निशाना बनाया, चीज़ों को पहले भी हुआ। फिर ईरान ने जवाबी हमला किया, उसका जवाबी हमला भी उसने शदीद किया। उसने बहरीन और कुवैत में जो अमरीकी वहाँ पर जो फ्लीट है, वहाँ पर उनका बहरीन की जगह हैं और इंस्टॉलेशन है, जो अड्डा वहाँ पर बेसेस उनके पास है, उन पे हमले किए उन्होंने, ड्रोन और मिसाइल पर हमले किए। और फिर अमेरिका ने फिर दोबारा, आज फिर भी ये दोबारा कार्रवाई हुई है, दोबारा उन्होंने ईरान के कुछ जजीरों को निशाना बनाया है, आज से रहा था कि पिछले यानी चंद घंटों में। तो सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि पिछला ये वीकेंड, हफ्ता और इतवार को ऐसी सूरत हाल रही है कि निशाना बनाया जाता रहा है दोनों तरफ से। उससे कशीदगी पैदा हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे लग रहा है कि मसाइल ख़राब। जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनकी स्टेटमेंट भी आई है, उन्होंने कहा कि अपना हरमज़ में कोई भी मुदाखलत होगी तो मसाइल पैदा करेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप का है, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक बड़ा मसला, एक मुसीबत है ना, उनके वो ऐसा बयान देते हैं जिससे रिएक्शन खाम खा। तो उसने कहा कि अगर नहीं ईरान ने किया तो हम इसको वो कर देंगे, अपना काम ख़त्म कर देंगे, दोबारा से जंग करके अपना जो काम अपना कंप्लीट कर देंगे, काम अपना कंप्लीट करने से मुराद थी वही जो उन्होंने पहले धमकियाँ दी थी, ईरान को तबाह कर दूँगी। भाई उस टाइम अगर इतने जो भी होते तो कर देते, अगर मजबूर हुए थे ना, कोई वजह बनी थी जिस वजह से आपने मुज़ाकरात हुए, इतने प्रोसेस चला, पाकिस्तान ने सालसी की, कतर ने शामिल हुए, इतने लंबे चौड़े, उसके बाद 18-20 घंटे मुज़ाकरात चलते रहे, फिर जाके मामला हुआ। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को भी समझना चाहिए, लेकिन ईरान को भी समझना चाहिए। असल में दोनों फ्रीकों को समझना चाहिए कि कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है ईरान को भी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई पंजाबी मुहावरे के मुताबिक थोड़ा सा हौला हाथ रखना चाहिए, वो इतना भी इस चीज़ों में सेंसिटिव। असल में मसला ये है कि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस माहदे के ख़िलाफ़ हैं। ईरान के अंदर भी एक हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं। इवन जो मुज्तबा खामनेई साहब जो रहबर इनकलाब हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी उसमें बड़ा वाज़ेह था कि मेरे कुछ रिजर्वेशन हैं, इसके बावजूद ईरान की नेशनल इंटरेस्ट में और उनकी पोलिटिकल लीडरशिप जो प्रेसिडेंट और उनके कहने पर मैं ये मान रहा हूँ, उस पर साइन कर रहा हूँ, यानी मतलब उसको अप्रूव कर रहा हूँ। तो यानी उन्होंने अपने, और वो पास ईरान में कहा जाता है कुछ हार्ड लाइनर्स हैं जिनका ख्याल है कि ईरान का डील अच्छी नहीं हुई। और इधर से अमेरिका में इसराइल की भी, और जो प्रो इसराइल लॉबीज़ हैं बहुत सख्त, रिपब्लिकन्स की, इवन डेमोक्रेट्स में भी वो बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया तनकीद कर रहा है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत से लोग, और बड़े मसाइल हैं वहाँ पर भी। कई ताकतवर ग्रुप हैं जो चाह रहे हैं कि ये माहदा ख़त्म हो जाए। ईरान को क्या सोचना चाहिए? देखिए सीधे बहुत सिंपल है सिचुएशन को समझना। ईरान ये देखे कि इसराइल क्या सोच रहा है। इसराइल की सरतोड़ कोशिश है कि माहदा ख़त्म हो जाए। इसका मतलब ये फिर माहदा, ये डील ईरान के हक़ में है ना। इसराइल तो ईरान का दुश्मन नंबर 1 है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा मुखालिफ है। अगर इसराइल को इसमें तशवीश और परेशानी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डील कर दी, ये माहदा कर लिया, माहदे की तरफ जा रहे हैं, MOU हो गया और इससे ईरान को फ़ायदा है, या रिपब्लिकन्स में जो प्रो इसराइल लॉबीज़ हैं, उनकी जो सख्त इसराइल के हामी हैं और ईरान के सख्त मुखालिफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सी रियायतें मिल गई ईरान को, उनकी डील उनके लिए अच्छी हुई, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उस तरह बात नहीं हो रही, उनका मिसाइल प्रोग्राम पे बिल्कुल बात नहीं हुई, मिसाइल शामिल नहीं किया गया उसमें। और फिर बस ये कि वो जो दूसरा उनका जो ईरानी प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह वगैरह के वाले से
کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو وہ سارے لوگ جو اس کا مطلب ایران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیل ان کے فائدے میں ہے. اگر ایران کے جو مخالف ہیں وہ اس سے ناخوش ہیں ڈیل سے, تو پھر ظاہر ہے کسی کو تو خوش ہونا چاہیے نا, پھر ایران کا خوش ہونا بنتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ایرانی اس کو معاملے سمجھ نہیں, معاملہ بڑھ رہا ہے اس وقت. پوزیشن یہ ہے انٹینس ہو چکی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان بھی قطر بھی سالس دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, سمجھانے کی کوشش کی, ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا آج امریکی میڈیا میں, امریکی تھنک ٹینکس میں, ان میں بھی اٹلانٹک کونسل وغیرہ اور دیگر جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں اور اہم ان کے جو تجزیہ کار ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ موجود ہے. اچھا وہ ظاہر ہے وہ تو ویسٹ کی سائڈ لے رہے ہیں, ویسٹرن میڈیا تو سارا امریکہ کی سائڈ لیتا ہے, کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران نے بڑی زیادتی کی اور غلط کیا اور یہ اس کا نقصان ہوا اور یہ بڑھ ہو سکتا ہے. الجزیرہ اور عرب میڈیا وغیرہ ظاہر ہوگا, اس سے مذمت بھی بڑی ظاہر ہے, اس میں بحرین نے بھی کی, کویت نے بھی کی, یہ بھی ایک الگ مسئلہ. تو وہ صورتحال کمپلیکیٹڈ ہے, پیچیدہ ہے. اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوششیں بڑھ رہی ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہو رہی ہیں. اب اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور تھوڑا سا ایران کو آگے جانا چاہیے, تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اس کو کامیاب ہونا چاہیے, کیونکہ ایران کے فائدے میں ہے. اس میں ساری چیزیں ایران کے فائدے میں ہیں. اس کو پراپر اپنی جلدی اپنی یورینیم کو اس کو ڈیگریڈ کریں اور وہ 60 دنوں میں معاہدے کو فائنل کریں تاکہ چیزیں نارمل ہوں, ان کے لیے سپورٹ فنڈ قائم ہو, ان کے پیسے واپس ملنا شروع ہو جائیں اور چیزیں ان کے لیے آسان ہوں. تو ایرانیوں کو چاہیے کہ اب اس طرف بڑھے. اب خام کا چیزوں کا نا کا مسئلہ ہو, غصے کا اور ایگریشن, اور خام یہ جہاز گزرے بھائی کون سی قیامت آ رہی ہو, جہاز میں کون سا کوئی بارود لے کے جا رہا تھا, یا کون سا سونے سے بھرا زمان لے کے جا رہا تھا, وہی کا جہاز اس طرح ادھر بھی رہا تھا. اگر تھوڑا سا اتنا اسٹرکٹ نہ ہو, آپ اپنا ہربز پہ آپ کا کنٹرول رہا ہے, لیکن اب چیزیں ریورس ہوں گی, پہلے کی طرف جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کو اس طرح فاتح نہیں قرار دیا جا سکتا. کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے, پورا خلیج اس کے حق میں نہیں ہے, کوئی بھی عرب ملک اس کے حق میں نہیں ہے, کوئی طاقت, چین بھی اس کے حق میں نہیں ہوگا, رشیا بھی اس کے حق میں نہیں, کوئی اس حق میں نہیں ہوگا کہ ایران کو اس طرح کا ایج, بالکل ایکسٹرا ایج مل جائے, ٹو مچ ہو جائے. تو میرا خیال ہے ایرانیوں کو چلانا چاہیے اور امریکیوں کو بھی چلانا چاہیے معاملات کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خاص طور پہ زبان بند رکھنی چاہیے, اپنے وزیر خارجہ سے بیان دلوائے یا وائس پریزیڈنٹ سے بیان دلوائے, وہ کچھ نہ کچھ تو سوچ سمجھ کے بیان دیں گے. تو اس وقت بہرحال خطرہ ہے, معاہدہ بالکل خطرے پہ ہے, اگر جنگ بڑھ بھی سکتی ہے. اگر ایک اور کارروائی ہو گئی اس طرح کی, تیز ہو گئی, یا ایرانی کسی حملے میں اگر نقصان ہو گیا امریکیوں کا, کیجولٹیز ہوئی, تو پھر جنگ بڑھے گی, امریکی زیادہ اٹیک کریں گے, پھر اور لوگ پھر ادھر ایران میں, اور پھر ایکچولی معاملہ آگے بڑھتا جائے گا, حملہ دملہ. تو اس کو بچانا چاہیے, اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے, اور ایک اچھا موقع ہے اس معاملے کو ختم کیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.